गांव में एक व्यक्ति सुबह सवेरे घर से निकलता है। उसके हाथ में एक झोला होता है। झोले से खून टप टप चूता नजर आता है। वहां पर जो आस पड़ोस में लोग होते हैं, जो अर्जुन शर्मा जो व्यक्ति झोला लेकर निकलता है उसे देखते हैं तो पूछते हैं इस झोले में क्या है। तो अर्जुन शर्मा उस झोले में मुस्कुराता हुआ हाथ देता है और हाथ देकर वह कुछ बाहर जैसे निकालता है। उसके हाथों में लोगों की जैसे नजर पड़ती है, कई लोग बेहोश हो जाते हैं, कई लोग सदमे में रहते हैं, कुछ लोग तो बोल भी नहीं पा रहे थे, कुछ लोग इतने दहशत में आ गए कि वहां से भागने लगे। अफरा तफरी का माहौल हो गया। उसके हाथों में उसी की पत्नी का कटा हुआ सर था, जो अर्जुन शर्मा यूं पकड़ के अपने आस पड़ोस के लोगों को दिखा रहा था। यह देखकर सभी हैरान थे कि आखिर क्या मामला है, आखिर क्यों एक पति ने अपनी पत्नी का सर धड़ से अलग कर दिया और अपनी पत्नी का कटा हुआ सर लेकर यूं घूम रहा है। और उसके थोड़ी ही देर बाद अर्जुन शर्मा अपनी पत्नी का सर लेकर नाचने लगता है, झूमने लगता है, रोड पे सड़क पर दरबर मारने लगता है। इसकी सूचना थाने को दी जाती है। थाना प्रभारी पुलिस टीम लेकर उसे गिरफ्तार करने निकलती है। जैसे ही वह उसके घर की ओर बढ़ती है, रास्ते में अपनी पत्नी का कटा हुआ सर लेकर हिलाते हुए वह व्यक्ति नजर आता है। उस व्यक्ति को देखते ही रुकने को कहा जाता है। वह व्यक्ति रुक जाता है और कहता है, साहब मैं तो थाना ही आ रहा था। मेरी पत्नी दूसरे के साथ अवैध संबंध बना रही थी। मैं कई बार उसे रोका, तलाक देने की बात कही, लेकिन वह नहीं मानी। हमेशा कहती थी मैं सुधर जाऊंगी। इसको लेकर लड़ाई भी होता था। उसके बाद वह पत्नी का सर नीचे रख देता है। कपड़ा उसे दिया जाता है। उस कपड़े को फोल्ड करके पुलिस वाले उस पति को गिरफ्तार कर लेते हैं। यह मामला सुनकर आप चौंक गए होंगे। जी हाँ, यह मामला बिहार के मधेपुरा जिले का है और मधेपुरा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है, जिस गांव को मुड़ीकटवा का गांव भी कहते हैं। आखिर इस गांव का नाम मुड़ीकटवा का गांव क्यों पड़ा, इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे और बाद में करेंगे। पहले इस कहानी का जो जिक्र हम कर रहे थे अर्जुन शर्मा की, इसकी कहानी जान। अर्जुन शर्मा का घर श्रीनगर थाना क्षेत्र के पोखरा में पड़ता है, वार्ड नंबर 1 में। अर्जुन शर्मा अपनी पत्नी से हमेशा लड़ाई झगड़ा करता दिखता है और लड़ाई उसका इस बात को लेकर होता है कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध उसके किसी और के साथ था, जिसको लेकर घर में काफी विवाद भी होता है। उसके 3 बच्चे होते हैं अर्जुन शर्मा के। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि पहले भी उसकी कई बार लड़ाई हुई है और उसके पिता, लड़की के पिता आकर समझा बुझाकर चले जाते थे। इसी कुछ दिन पहले ऐसा लड़ाई हुआ था और उसके पिताजी और घर वाले आकर समझा दिए। लड़की ने कहा कि अब ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन फिर उस लड़के से वह बात करते पकड़ी जाती और जब बात करती हुई पकड़ी जाती है तो पति धारदार हथियार दबिया से, यानी जिसे धारदार हथियार कहते हैं, उससे उसका गला सर से अलग कर देता है, गला धड़ से अलग कर देता है और उसका सर लेकर घूमता रहता है। ऐसा ही एक मामला 1.5 साल पहले हुआ। उसी गांव में, उसी घर के पड़ोस में एक जिब्राइल बादशाह नाम के व्यक्ति ने दबिया से अपनी पत्नी और मासूम 6 साल की बेटी का गला धड़ से अलग कर दिया। पत्नी का वह कटा हुआ सर लेकर अपने ससुराल में रख जाता है और बेटी का कटा हुआ सर धड़ से अलग करके एक ट्रंक पर रख देता है और वहां पे कुछ पैसे का छिड़काव कर देता है। और जब से यह मामला उस गांव में फैला, उस गांव को लोग मुड़ीकटवा का गांव कहने लगे। लेकिन फिर 1.5 साल के बाद इसी तरह का एक और वारदात अर्जुन शर्मा ने अपनी पत्नी के साथ किया। अब लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा है कि मुड़ीकटवा का गांव आखिर कौन जाएगा और लोग ऐसा आखिर उस गांव में क्यों कर रहे हैं, उस घर के पास ही ऐसा क्यों मामला है। बताया यह भी जाता है कि वह जो अर्जुन शर्मा रहता है
वह बार बार अपनी पत्नी को इस बात को लेकर धमकी भी देता था कि जिस तरह सामने वाला जिब्राइल ने अपनी पत्नी का सर धड़ से अलग कर दिया था, अगर तुम नहीं सुधरोगी तो ऐसा ही तुम्हारे साथ करेंगे। और आखिरकार यही एक हृदय विदारक घटना सामने आती है। जो भी इस मामले को सुना है, जो भी इस घटना को जाना है, जो भी इसकी तस्वीर देखी है, वह सकते में है, सदमे में है। उसका वह वीडियो वायरल है जिस वीडियो में वह अपनी पत्नी का कटा हुआ सर लेकर घूमता नजर आता है और पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करते दिखते हैं। यह वीडियो वायरल है। इस वीडियो को हम अपने वीडियो में नहीं दिखा सकते क्योंकि ऐसी वीडियो है जो आप देख ही नहीं सकते। अगर आपको वह वीडियो देखनी है, अगर आप में हिम्मत है, तो आप अपना जो व्हाट्सएप नंबर है हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम आप तक वह वीडियो भेज देंगे। बाकी यह खबर कैसी लगी और उस गांव पे क्या एक स्टोरी बननी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम उस गांव पर एक स्पेशल कवरेज करेंगे, उसकी स्टोरी आप तक लाएंगे। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट अपना प्यार जरूर